नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों आपको बता दूं, इस समय भी 7 बजने में 1 मिनट है, 7 बज गया है किसी घड़ी में, तो आप देख लीजिए शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री इस समय दिल्ली में है। वो तस्वीरें ऑन एयर कर दीजिए आप। ये उनके निकलने की तस्वीर है ढाका में, उनके प्रधानमंत्री आवास से बिल्कुल छुप छुपाते हुए। सिर्फ एक एसयूवी गाड़ी टोयोटा प्राडो जो उनकी सुरक्षा में चलती है और एक उनकी एसयूवी नीले रंग की जिससे वो बांग्लादेश के मिलिट्री चॉपर जो कि MI-17 मेरे को दूर से लग रहा है, उससे उड़ के भारत के अगरतला पहुंची। जी हां, त्रिपुरा में अगरतला एयरबेस पहुंची। अगरतला एयरबेस से वो पहुंची हैं दिल्ली। दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस सिविलियंस को नहीं पता, आम नागरिक को नहीं पता, पर वहां पे भी गाजियाबाद के बगल में हिंडन नदी के पास एक एयरबेस है। अगर वो मैप है गरिमा जी आपके पास तो चला दीजिए। ANI से भी वो लाइव विजुअल्स आ रहे हैं हिंडन एयरबेस के बाहर के। शेख हसीना और उनका CJ-130S प्लेन जो कि बांग्लादेश की वायुसेना का विमान है, वो अभी भी हिंडन एयरबेस, ये वो ग्राफिक्स है जो आपको दिखा रहा है ढाका से बांग्लादेश जो कि भारत की सीमा से ढाका बिल्कुल लगा हुआ, वहां से शेख हसीना चौपर से लेके अगरतला पहुंची क्योंकि वो सबसे सेफ था। भारत ने उनकी मदद की। अगरतला से उन्होंने प्लेन लिया CJ-130S और वहां से वो आई हैं दिल्ली के उससे सटे हुए गाजियाबाद हिंडन एयरबेस। हिंडन में एयरफोर्स ऑफिसर्स ने उनका स्वागत किया, उनको वेलकम किया और इस समय वो हिंडन एयरबेस में ही हैं। इस समय जो जानकारी पिछले 4 से 5 मिनट पहले मेरे पास थी वो ये है कि हिंडन एयरबेस से वो शेख हसीना उसी बांग्लादेश एयरफोर्स के प्लेन से T3 जाएंगी। एक प्रॉब्लम आ गई है दर्शकों, एक प्रॉब्लम यह है कि भारत ने जब ये रूट उनको दिया, सेफ रूट उनको दिया दिल्ली तक आने का, तब तक बात सिर्फ इतनी थी कि कुछ घंटे या बहुत ज्यादा होगा तो 8-10 घंटे तक वो दिल्ली के T3 पे या फिर बगल में सटे हुए ऐसे कई सेफ हाउसेस होते हैं जिनको डिस्क्लोज नहीं किया जाता और ना मैं मीडिया पे बता सकता हूं और ना सारी जानकारी हम जैसे मीडिया पर्सनल के पास भी होती है। ये रियलिटी है। सिक्योरिटी एजेंसीज, RNAW, IB के ऐसी कुछ जगहें होती हैं सेफ हाउस जो बिल्कुल इसी समय के लिए, ऐसी ही घटनाओं के लिए तैयार की जाती है, उसमें रख दिया जाएगा। लेकिन यहां पे अब ये प्रॉब्लम आ गई और वो ब्रेकिंग न्यूज इस समय ग्रिड पे होनी चाहिए जिजर कि यूके ने, ब्रिटेन ने, यूनाइटेड किंगडम ने, जो कि शेख हसीना का फाइनल डेस्टिनेशन है, जहां पे कि शेख हसीना ने जब भारतीय दूतावास और भारत की सरकार से इतनी मदद मांगी कि हमें सेफ ट्रांजिट दे दीजिए, यानी जाने का रास्ता दे दीजिए। भारत के साथ शेख हसीना के कितने घनिष्ठ संबंध है, कितने अच्छे संबंध है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी समझाऊंगा आपको। सिर्फ शेख हसीना से नहीं, उनके स्वर्गीय पिताजी बंगबंधु मुजीबुर रहमान के साथ स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान की सरजमी पे एक नहीं 2 मैसिव रैलीज तक, पॉलिटिकल रैलीज तक संबोधित किए हैं दिल्ली और कलकत्ता में। शेख हसीना अभी पिछले 60 दिन में 2 बार भारत आ चुकी हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3री शपथ ग्रहण समारोह में और एक अभी 17-18 दिन पहले। सूत्रों की माने तो उन्होंने भारत से मदद मांगी थी, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कंट्रोल से बाहर होती हैं, या ये एक डिप्लोमेटिक डिसीजन था जो कि सरकार बेहतर बता पाएगी और S जयशंकर कल संसद में खुद इस पे वक्तव्य रखेंगे, हमको ये बताया गया है। पर ये बात अब साफ है और ये वो विजुअल्स हैं जो कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस। जी हां, हो सकता है ज्यादातर आप लोगों को ना पता हो क्योंकि सबको टर्मिनल 1 दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, T2, T3 पता है, या फिर यूपी में लखनऊ का मौसी हवाई अड्डा पता है, लेकिन दिल्ली से सटे, गौतम बुद्ध नगर से सटे गाजियाबाद में ये हिंडन का एयरबेस है जिसके बाहर की तस्वीर एक फ्रेम हमने लगातार दिया हुआ है। 7:05 हो गए हैं, अभी तक शेख हसीना बाहर नहीं आई हैं। शेख हसीना को करीबन 5:35-36 पे उनका वो बांग्लादेश का एयरफोर्स का विमान CJ-130S लैंड किया था हिंदुस्तान की सरजमी पर, और ये वो उस समय के विजुअल्स हैं। उनको इतना भी समय नहीं दिया गया था जब वो वहां से उन्हें चॉपर लेने के लिए बोला गया कि वो एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर सके। आमतौर पे हमने देखा है पाकिस्तान या बांग्लादेश में इस तरह की कू जो होती हैं तो जो हटाए जाने वाला नेता होता है वो एक अपने राष्ट्र के नाम संबोधित कर देता है, लेकिन इतना समय भी नहीं दिया गया कि एक भाषण वो दे सके। और ये मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो आपको सिर्फ ये बातें बता दूं
उसके बाद विजुअल्स दिखाऊंगा आपको। ये वो उस समय की तस्वीरें हैं जब वो अपना रेजिग्नेशन साइन कर रही हैं। और ध्यान दीजिएगा गरिमा जी आप भी, कि पीछे 2 आर्मी अफसर खड़े हैं जिन्होंने जबरदस्ती ये रेजिग्नेशन करवाया है। और ये प्रधानमंत्री आवास नहीं, अगर आप पीछे देखें, जूम कर दीजिएगा बाद में, ये बांग्लादेश के आर्मी हेडक्वार्टर्स, कौन सा आर्मी हेडक्वार्टर्स मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखिए आप किस तरीके से आर्मी के चिन्ह है पीछे। तो ये कोई सिविलियन ऑफिस नहीं, ये कोई ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस नहीं, ये आर्मी का हेडक्वार्टर्स है जहां पे उनसे जबरदस्ती रेजिग्नेशन कराया गया और फिर धक्के मार के निकाल दिया गया। ये बात है। शेख हसीना ने भारत से कोई स्पेशल मदद नहीं मांगी है। शेख हसीना को सिर्फ ट्रांजिट दिया जा रहा है। शेख हसीना को सिर्फ बांग्लादेश से अगरतला, अगरतला से दिल्ली, अगर उसको आप मदद मांगते हैं तो मांग सकते हैं। ये शेख हसीना ने भारत से मदद नहीं मांगी है, ये उतनी ही है, हम उनको सेफ एग्जिट दे रहे हैं। हम उनको अभी कोई नहीं, अब उनको सेफ एग्जिट दे रहे हैं। आप नीचे ब्रेक करते रहिए। हम उनको सेफ एग्जिट दे रहे हैं। हाँ, वो इस समय भारत की सरजमी पे हैं। हाँ, हमने उनको अगरतला में लैंड करने दिया। हाँ, हमने उनको अगरतला से दिल्ली आने दिया। हाँ, वो इस समय दिल्ली, भारत की राजधानी से बिल्कुल सटे हुए एक भारतीय वायुसेना के एयरबेस में है। हाँ, फिर भी आप कहना चाहते हैं मदद नहीं मांगी, इट्स ओके। भारत को अपने भी इंटरेस्ट देखने हैं। बांग्लादेश में एक नई सरकार होगी, शेख हसीना के साथ भारतीय पॉलिटिकल क्लास, चाहे वो सत्ता में बैठी हुई बीजेपी हो या फिर विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस, उनका एक अपना पर्सनल रिलेशन भी है। और उन रिलेशन के मद्देनजर उन्होंने शरण नहीं मांगी है, मदद मांगी है, शरण नहीं मांगी है। इन दोनों में फर्क है शिशिर। आप नीचे खबर देख के ब्रेक कीजिए। मदद मांगी है, शरण नहीं मांगी, असाइलम नहीं मांगा है। उन्होंने सिर्फ उस समय तक के लिए मदद मांगी है जब तक उन्हें यूके में शरण नहीं मिल जाती।